नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, विश्व रंगमंच दिवस की कल हमने बात की थी और वर्ष 2025 के लिए जो विश्व रंगमंच की एक थीम तैयार की गई है वो है रंगमंच और शांति की संस्कृति। ग्रीस के एक नाट्य निर्देशक हैं जो कि विश्व रंगमंच के लिए उन्होंने ये संदेश भी लोड किया है, वेबसाइट पर भी है। और शांति की संस्कृति रंगमंच का एक ये थीम तैयार की गई है और इसी उद्देश्य को लेके पूरे विश्व में अब थिएटर पर काम करने वाले रंगकर्मी विश्व में शांति की संस्कृति के लिए काम करेंगे। दोस्तों, ये एक जानकारी थी जो आपको दी गई और इसके पहले अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय के सहयोग से रंगाभरण एक संस्था है, इसने आज शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में स्वांग जो एक हमारी नाट्य पद्धति है, नाट्य परंपरा है, लोक परंपरा है, उस पर आधारित विजयदान देथा की कहानी ठाकुर का रूठना का नाट्य मंचन किया और इस नाटक का नाम था जस की तस। बहुत ही संगीत प्रधान, हास्य प्रधान इस नाटक में, इस पूरे नाटक की पूरी थीम में वो चीज़ें थी जिन्हें समझने की भी ज़रूरत है। हास्य के जरिए नाट्य निर्देशक जो हैं अक्षय सिंह ठाकुर ने बहुत ही प्यारा सा ये नाटक तैयार किया। और इसके बारे में एक और जानकारी आपको बता दें जो हमें उपलब्ध हुई है कि इस नाटक को कई अवार्ड मिले हैं, खासकर मेटा अवार्ड से ये नाटक इसको सम्मान भी मिल चुका है। नाटक के निर्देशक, नाटक के कलाकार सभी को। और एक बेहतरीन नाटक जस की तस, ठाकुर का रूठना, ठाकुर क्यों रूठा, इस कहानी पर हम आपसे बात करेंगे थोड़ी ही देर में। पहले आप सुनिए विश्व रंगमंच दिवस का यह संदेश जो कि बहुत ही जाने माने साहित्य समीक्षक, आलोचक और बहुत प्यारे पत्रकार पंकज स्वामी गुलुस ने पहुंचाया है। ग्रीस के थिएटर निर्देशक, शिक्षक, लेखक, वहाँ के एटिस थिएटर कंपनी के संस्थापक, कलात्मक निदेशक, थिएटर ओलंपिक की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष हैं थियोडोरोस टेर्जोपोलोस। उन्होंने विश्व रंगमंच दिवस 2025 की जो थीम निर्धारित की है वह है रंगमंच और शांति की संस्कृति। पर आधारित ये नाटक जस की तस, इसमें म्यूजिक है, संगीत है, लोक परंपराओं का एक बड़ा समावेश है। एक ठाकुर है, उसकी 5-6 गांव में ठकुरासी जिसे हम बुंदेलखंड में बोलते हैं ठकुरासी चलती है, लेकिन ठाकुर जो है वो सन की है। ठाकुर गलत तरह के निर्णय लेता है लेकिन सारे गांव के लोगों को मानना पड़ता है। ठाकुर की सनक के कई उदाहरण उसमें इस नाटक में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कि एक वो भी नाटक हिस्सा आता है जहां ठाकुर गंदी नालियों से निकलने वाली गैस से घरों में चाय बनाने का संदेश दे देता है। वहीं ठाकुर पुराने सिक्के बदलवा कर नए सिक्के चलवाने की बात करता है। ठाकुर बहुत सारी बातें करता है और ठाकुर की मनमानी से गांव त्रस्त हो जाता है। संगीत प्रधान नाटक है। इसकी पूरी भूमिकाओं पर जब हम बात करते हैं तो एक बेहतरीन संगीत संयोजन भी सामने आता है। अब ठाकुर सनक गया है। ठाकुर ने गांव वालों को बुलाकर आदेश दे दिया है कि सारे कुएं रेत से भर दिए जाएं। और इसके पीछे उसका तर्क है, एक कौआ प्यासा था।
की और मोटी बुद्धि का था। ये कहानी भी उतनी ही मजेदार है। ठाकुर 5 गांव का मालिक था, इसलिए ठिकाने की वजह से भगवान मानती नहीं। भैया ठाकुर की जगह का कोई और होता ना तो लोग उससे बोलते गधा, बुद्धू, पगला। लोग क्या बोल रहे हैं तुम लोग? मालिक आप नहीं, हम तो जा कह रहे हैं कि आपकी जगह कोई और होता तो। आप तो हमारे माई बाप है सरकार। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। हाँ तो भैया अब बात करते हैं अपन ठाकुर की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो भैया ठाकुर के स्वभाव से उसके घर वालों की नाक में दम हो गया था। ठाकुर जब चाहे तब रूठ जाता है। हाँ भैया रूठता भी तो ऐसा कि तीनों लोग में सबसे न्यारा। एक बार तो ठाकुर भरी गर्मी में रूठ गया, तब उसने कसम खाई कि सुनो रे, आज हम भरी दोपहरिया में नंगे पैर बाहर खड़े रहे हैं, देखा थे हमें पैर जलत है क्या नहीं? एक बार वो भरी ठंड में रूठ गए, तब हमने कसम खाई कि सुनो रे, आज हम बर्फीले तालाब में डुबकियां लगे हैं, देखा थे हमारा शरीर जमत है क्या नहीं? एक बार तो ठाकुर ने हत्या कर दी। उसने आदेश दिया कि सुनो रे, आज से गांव की सबरी गाय भैंसियों को दूध कोई ने निकाल है, देखा थे दूध अपने आप निकला है क्या नहीं? भैया अच्छी वाली गाय भैंसे सूख कर काटा हो गई, पर जो सब तो भाई पुरानी बातें हैं। अभी अभी ठाकुर ने एक नवा आदेश देना है। सुनो रे, जावार हम तुम लोग की भलाई के लाने बहुत बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं कि गांव के सबरे पानी के कुआं रेत से पाट दिए जाए। जरा सोचिए तो, समझिए तो, बुद्धि तो लगाइए। Think about it, मालिक। अबे गाने का थिंकने है वे। देखो देखो गाने का थिंकने है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो मेरी बात को यार, हैं? क्रोनोलॉजी समझाओ। अरे क्रोनोलॉजी तो नहीं समझ रहे तुम लोग। देखो जैसे ही अपन ने कुआं में रेता डाले, जैसे ही अपन ने कुआं में रेता डाली, पानी भल-भला के ऊपर आ जाए। कैसे ऊपर आ जाए? भल-भला के। पानी जैसे ही भल-भला के ऊपर आ, अपन गांव के सबरे खेत पानी से लबालब करते हैं। सिंपल। मालिक रेता डालने से पानी ऊपर आ है कैसे? अरे आ है कैसे? अंगूठे छाप होगा ठेलुआ का उनके भाग पीछे। आप लोगों ने मैं स्टोरी नहीं सुनी का कौआ और सुराही वाली? नहीं सुनी, हम सुनाते हैं। तो भैया एक बार एक कौआ रहो काले कलर को, एक कौआ काला कौआ। तुम लोग भी बोलोगे एक कौआ काला कौआ घूम रहो तो पानी पीवे, घूम रहो तो पानी पीवे। एक कौआ काला कौआ, एक कौआ काला कौआ। और तभी कौआ है देखा थे सुराही का, देखा थे सुराही। हाँ लेकिन कौआ देखा था कि सुराही में पानी तो बहुत कम है, तो कौआ सोचा था पानी ऊपर कैसे लाओ जाए, कैसे लाओ जाए। तभी बाहे आते एक आइडिया का है आइडिया, कि जैसे ही वो सुराही में एक एक करके कंकड़ डाले, पानी फटाक से ऊपर आ जाए। तो कौआ सुराही में कंकड़ डालना शुरू करा थे। 1 2 3। तुम लोग भी बोलोगे 1 2 3। फिर से बोलो 1 2 3। जैसे ही कौआ सुराही में कंकड़ डाला था, पानी भलभला के ऊपर आते, वो चोंच डुबा के पानी पिया था और फुर्र से उड़ जाते हैं। एक कौआ काला कौआ, एक कौआ काला कौआ। ठाकुर की सनक से सारे परेशान हैं। कुएं को रेत से पाट देने, रेत से भर देने के पीछे उसका तर्क है कि जब रेत कुआं में भर जाएगी तो पानी ऊपर आ जाएगा और खेतों में पानी ही पानी पहुंच जाएगा। लेकिन
ठाकुर की इस मनमानी से परेशान गांव वाले ठाकुर की माँ जी के पास जाते हैं। देख लो चप्पल गिरा है कि चल के तुम आपा दो। वो कह रहा हूँ कि माँ जी के पास चलो। तो चलो जिसमें पीछे से आगे डाली तो आगे से छोड़ा नहीं। अब भैया पूरी तरह से बाबा सीधी झंझट खत्म भाई। तू जाऊंगा कि नई पंचायत चालू करना है। अरे भैया कोई परेशानी हो टेंशन न ले किसी को। हम बात कर रहे हो पकाई में कर महतारी है की बात तो हमें करने पड़े। और कहा है ना भैया कोई भी मूर्खता अपनी महतारी की पेट से सीख के तो आए वो तो धरती पे आके आप ही लोगों से सीखा। भैया सुनो हम बात कर रहे हैं पक्का क्या बेटा होशियार बेटा होशियार होशियार बेटा अम्मा देखो आजा भैया चल अम्मा क्या बात हो गई हमें का तुम लोग जगह कर में आए हट पीछे हटो बेटा चुप देते आ गया जो मोड़ा बात है सच्चाई। हाँ बेटा हाँ उतरो बेटा ते बता बेटा जे लोग जगह कर में आए जो सत्ती का कह रहा तू जो तुतली जो लेरी सच्ची बताइए ज्यादा जज बनने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में डायरेक्ट पूछो अच्छा जा वाली बात। अरे वहाँ तो हम जनता की भलाई के लाने पाट रहे ना अम्मा। अरे जनता तो उसे हमको भला नहीं करवाना चाह रहे ना भैया। और ठाकुर की माँ जी से शिकायत करते हैं। माँ ठाकुर की उसको समझाने का प्रयास करती हैं लेकिन वहाँ भी ठाकुर एक अपनी नई बात कह देता है। ठाकुर कहता है मैं दो धारी तलवार हूँ माँ, मैं आम नागरिक नहीं, मैं तो अवतार हूँ। नॉन बायोलॉजिकल होने का वह ऐलान कर देता है। ऐसे ही कुछ चुटीले व्यंग्य और हास परिहास के साथ ये नाटक की कहानी आगे बढ़ती है और फिर माँ जो कि माँ जी हैं वो पूरे गांव के सामने ठाकुर को बेइज्जत करती हैं और ठाकुर रूठ कर चला जाता है और इस तरह से रूठता है कि गांव छोड़ देता है।
गांव से बाहर चला जाता है और फिर ठाकुर को मनाने के लिए गांव के लोगों को तैयार किया जाता है, लेकिन वो मानता नहीं है। ये कहानी इसी तरह से चलती है और जस की तस कहानी के इस अंत में ठाकुर दूसरे गांव के किसी चौधरी की बात से मानकर लौट आता है। लेकिन है ये कहानी बहुत ही, विजयदान देथा की कहानी ही बहुत अच्छे कथाकार हैं और बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं, जो कि समाज और देश और तमाम परिवेश में व्याप्त विसंगतियों पर सीधा प्रहार करती है। तो दोस्तों, नाटक की यह प्रस्तुति आप लोगों के लिए एक उदाहरण है कि एक सन की ठाकुर और उसकी पूरी जो सनक है वो किस तरीके से गांव वालों को प्रभावित करती है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।